वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि आप लोगों के बीच में दिसंबर 2020 में कंडक्ट करवाई गई थी, उसके सारे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, ये हमारा केवल जीएस एक्सप्रेस के रूप में होगा और करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन होगा सारे को मैं प्रेजेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे को मैं अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग मैं रिकॉल करवा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो देखिए, लिख रहा क्वेश्चन पहला, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए योजना है जो कि, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समग्र शिक्षा जो होता है वह नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक होता है, क्लास 12 तक होता है। और ये जो स्कीम जो चल रहा है वह झारखंड सरकार के द्वारा चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है? ये झारखंड सरकार के द्वारा। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी केवल और केवल एक ही बार आईएनसी के अध्यक्ष बना था और वह 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। क्लियर है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का ट्रिक होता है समानता। क्या होता है? समानता। याद कर लीजिए, इससे आप लोग सारे नदी को जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सापुर साबरमती, मापुर माही नदी, नापुर नर्मदा नदी, तापुर ताप्ती। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ताप्ती लिख रहा था। क्लियर है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो याद रखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राज़ील है। अब ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ीलिया है। क्लियर है? अब ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो है। क्लियर है? फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास रच दिया। तो देखिए, फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह को लॉन्च करके इतिहास रचित कर दिया था। क्लियर है? बात करते इसरो का, तो सबसे पहले इसरो का स्थापना जानते हैं 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इस समय वर्तमान इसका 12वें नंबर का इसका जो अध्यक्ष बना के वी आर नारायण बने। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिए। इससे पहले थे, इससे देखिए अभी का वी आर नारायण है। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिए, वी आर नारायण है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, इससे पहले थे के सिवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के पीएच का मान क्या होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड, पीएच मान होता है नींबू का 2.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे जंतर मंतर जो कि नई दिल्ली में है। क्लियर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूनेस्को लिस्ट में कुल 43 शहर को जोड़ा गया, 43 शहर को जोड़ा गया, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जो नया करंट में आया उस चीज़ को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 39वां याद कर लीजिए, 14 नंबर याद कर लीजिए, फिर 41 को याद कर लीजिए, फिर 42 को याद कर लीजिए, फिर 43 को याद कर लीजिए। ये सारे को आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 39वां नंबर, तो 39वां नंबर जो थे आप लोग का, उसके लिए नाम था, आप लोग पढ़े होंगे रामप्पा मंदिर, यानी कि रामप्पा मंदिर हो गया। रामप्पा मंदिर 39वां नंबर पे हो गया। क्लियर है? वही 40वां की बात करना चाहते हैं तो धौलावीरा आप लोग का 40वां में हो गया। वही 41वां की बात करना चाहते हैं तो बंगाल का शांति निकेतन। वही 42वां की बात करना चाहते हैं तो होयसल। और 43वां की बात करना चाहते हैं केरल का मोइदम। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्लियर है? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान का क्या बोला था? आप लोग बताइएगा, यानी आत्मा का था। क्लियर है? चलिए, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली की जो शुरुआत की थी वह 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट के रिकॉर्डिंग, जो कि 1909 में हुआ था। क्लियर है? चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड, आईपीएल 2020 का जो खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने जीता था। मुंबई इंडियंस ने, मे भी पॉसिबिलिटी है 2024 जो अब 2025 चल रहा, इसका भी फाइनल मैच आप लोग का, अभी आप लोग को पता होगा आरसीबी खेलने वाला। आरसीबी के साथ मे भी पॉसिबिलिटी है मुंबई खेलेगा, अगर खेल गया तो मुंबई जीत जाएगा, मेरा दावा है ये। और 24 का केकेआर जीता था। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन नहीं शो कर रहा। वैसे राजमार्ग NH6 था, NH44 होना चाहिए था। देखिए, सुरंग की बात कर रहा, तो फ्रेंड ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड, यूरेनियम के लिए जो सबसे फेमस जो प्लेस होता है हमारा झारखंड का जादूगोड़ा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, हुमायूं नामा उसकी बुआ गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का किसने अध्यक्षता किया था? तो इसका राइट आंसर लिखा कोलंबिया। किसने किया था? कोलंबिया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड होता है। सीरीज के 4 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक के 1/4 ओम का उपयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो देखिए, जब भी बात करते हैं अधिकतम की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिए, अधिकतम की जब भी बात करते हैं तो सारी को लोग क्या करें, पैरेलल सीरीज में जोड़ देंगे। तो 1/4
प्लस क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/4 कर देंगे, अगेन आई रिपीट 1/4 का इसका वैल्यू आ जाए 1 ओम, क्या होगा 1। या फिर ट्रिक में करना चाहते हो तो एन आर कर दिया, तो एन का वैल्यू 4 था, आर का वैल्यू 1/4 था, इसे भी गुना कीजिए तो क्या आएगा 1 ओम। तो राइट आंसर आएगा 1 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्लियर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और याद रखिएगा ये जो है संयुक्त बैठक जो होता है, संयुक्त बैठक जो लिया गया वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, यानी संयुक्त बैठक जो लिया गया ना वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन आएगा संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, क्लियर है, जिसका आर्टिकल नंबर 108वां में जिक्र किया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये बुलाता है तो देश के राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बुलाते हैं, क्लियर है। और याद रखिए अब तक भारत में कुल अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? तो फ्रेंड 2020 तक की बात करना चाहते हैं तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे, क्लियर है। और इसी समय मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए कस्तूरी रंजन समिति के आधार पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था, क्लियर है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यानी मई 2025 तक अभी भारत का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान है। कावेरी जल विवाद किस 2 देशों के बीच में है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक क्या विवाद है, तो इस चीज़ के राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नहीं है बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु करेंगे। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो याद रखिए गीत गोविंद का जो रचयिता है वह जयदेव है, क्या है, जयदेव है, क्लियर है। जातक कथाएं संबंधित है, तो फ्रेंड्स याद रखिए जातक कथा जो था वो बौद्ध धर्म से, किससे, बौद्ध धर्म से। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके साथ साथ याद रखिए 1 जुलाई, देखिए 1 जुलाई को, हाँ कन्फर्म 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। और भारतीय संविधान संशोधन नंबर 101 के तहत विजय केलकर समिति इसके अध्यक्ष थे। सार्क का सदस्य है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए सार्क को हम लोग दाक्षस भी बोलते हैं। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। इसका स्थापना हुआ था, देखिए 8 दिसंबर को हुआ था, हाँ 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था, क्लियर है। हुआ था ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। कहाँ पे, काठमांडू में। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इसमें कुल 8 देश है, 8 देश के लिए नाम आप लोग याद कर लीजिए। MBBS पीना याद कर लीजिए, MBBS पीना, ये ठीक से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, MBBS पीना। अब देखिए सबसे पहले M4 हो गया मालदीव हो गया, B4 होता है भूटान, B4 होता है बंगाल, S4 होता है श्रीलंका, P4 होता है पाकिस्तान, I4 होता है इंडिया, N4 होता है नेपाल, और लास्ट में अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो फ्रेंड देखिए औषधि की बात करना चाहते हैं तो औषधि अनुसंधान जो है आप लोगों का लखनऊ में आता है। कहाँ पे आता है? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है, क्लियर है। चलिए और 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो सर उर्जित पटेल थे। देखिए आप लोग को मैं याद करवा देता हूँ, देखिए आप कभी नहीं भूलेगा, मैं आप लोग को ट्रिक जो देता हूँ। देखिए सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को हुआ था, अल्टीमेटली आप लोग जानते भी होंगे, क्लियर है। तो इस समय कौन थे? RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे। कैसे याद करना है, देखिए आप लोग को पता होगा 2016 तक आप लोग देखेंगे अरिजीत सिंह काफ़ी फेमस था सिंगर के रूप में। तो अरिजीत और उर्जित एक जैसा ना, तो इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा, क्लियर है। बात करना चाहते हैं RBI का, तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान के बारे में जानना पड़ेगा ना, तो याद रखिए RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो RBI के वर्तमान अध्यक्ष जो है यानी कि 26वें नंबर के जो बने हैं, याद रखिएगा संजय मल्होत्रा बने, याद रखिएगा संजय मल्होत्रा RBI के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, जो कि अभी वही है यानी कि मल्होत्रा अभी 2025 में जो कि संजय मल्होत्रा है। इससे पहले 25वां नंबर के थे शक्तिकांत दास थे, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी आप लोगों को बताना चाहता इसमें RBI के 5 डिप्टी गवर्नर भी बने हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को नोटों के बारे में बताना चाहता हूं। विमुद्रीकरण अब तक भारत में यानी कि आज़ाद भारत में अब तक कुल 3 बार हो चुका है, क्लियर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सबसे फेमस 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये आप लोग जो रुपये जो रहता है नोट पे इस टाइप से लिखा हुआ, इसका जो डिजाइन जो तैयार किया गया था 2010 में इसको मान्यता मिला था, क्लियर है। और जुलाई था शायद, जुलाई 2010 में इसको मान्यता मिला था। और इसका सिग्नेचर जो किया था उदय कुमार सिंह ने इस चीज़ का डिजाइन किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड RBI सबसे पहले 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता। देखिए सबसे पहले 2 रुपये या उससे अधिक के नोट को जारी करता है। अब देखिए एक होता है 10 रुपये का नोट, फिर आप लोग को जानना पड़ेगा 50 रुपये का नोट होता है, फिर होता है 100 रुपये का नोट होता है, फिर
50, 200 का भी तो होता है। तो देखिए 200 रुपये 100 रुपये का होता है। यहाँ पे मैं बहुत गलत बता रहा हूँ आज। देखिए एक होता है 100 रुपये का नोट, 100 के बाद 20 रुपये का होता है, फिर 20 के बाद 50 का होता है, 50 के बाद 100 का होता है, 100 के बाद 200 का होता है, 200 500 रुपये का नोट होता है, और 2000 का नोट को भी बंद किया गया। क्लियर है? तो आप लोग को ये पता है। अब देखिए सारे का आप लोग जान लीजिए इसके पीछे किस चीज़ का सिम्बॉल है। तो देखिए 10 रुपये के पीछे आप लोग को पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में। 20 रुपये के नोट के पीछे आप लोग बताइए कौन सा है? ये तो सांची का स्तूप है। क्लियर है? अब 50 रुपये के पीछे किसका? हम्पी है। क्लियर है? वही 100 रुपये की बात करना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। तो 100 रुपये के नोट के पीछे आप लोग का गुजरात का वाव है। क्लियर? रानी का वाव है। 200 रुपये के पीछे किसका है? तो 200 रुपये के पीछे एलोरा की गुफाएं हैं। क्लियर है? अब 500 के पीछे किसका? लाल किला। इस चीज़ को आप लोग याद करना पड़ेगा। 2000 के पीछे किसका है? तो अल्टीमेटिव है 2000 के पीछे चंद्रयान मिशन, चंद्रयान का था। क्लियर है? अब पुराना वाला 50 में किसका था? संसद भवन का था। ये सारी चीज़ को याद रखना पड़ेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्टीमेटिव है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। क्लियर है? याद रखिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। एटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो देखिए इसरो का एक मार्केटिंग शाखा है, इसको बोलते हैं इसरो का मार्केटिंग शाखा। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2020 में थे ब्राजील के राष्ट्रपति थे। लेकिन मैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2025 में गणतंत्र दिवस में कुल जो मुख्य अतिथि थे वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इम्बोबो के साथ, इम्बोबो कुछ नाम करके था, इम्बोबो करके व्यक्ति थे। क्लियर है? याद रखिएगा। और जब भारत पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था, आई थिंक 26 जनवरी 1950 को, उस समय भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? तो इस बार कौन थे? इबोम्बो में प्राविम्बो है, कुछ इस टाइप से नाम है। देख लीजिए, ऑप्शन आएगा तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले जो आए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कौन थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे 2024 में। क्लियर है? चलिए, ब्रावो फाइटर निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ये आप लोग का होगा मार्केंसिया हो गया। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड नवंबर 2025 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 225 है। अब मैं आप लोग को 2025 के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, अभी भी वर्तमान समय हाईकोर्ट की संख्या कुल कितना? 225 ही है। कितना? 25 ही है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 25वां जो हुआ अमरावती है। 25वां कौन सा? ये अमरावती है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अमरावती कहाँ पे है? तो अल्टीमेटिव इसको मान्यता मिला था 1 जनवरी 2020 को। याद रखिए 1 जनवरी 2020 को मान्यता मिला था। क्लियर? अब पहला जो भारत का हाईकोर्ट था अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे 1862 में कोलकाता हाईकोर्ट था। क्लियर है? फिर आप लोग को बताना चाहता 1862 में बॉम्बे था, और 1862 में एक और आप लोग का था मद्रास था। ये तीनों का था। और 1866 में किसका था? तो इलाहाबाद, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर है? चलिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वह 24 मार्च, देखिए मैं लिख देता हूँ, 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन तो नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्राह्मोस एक प्रकार का सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल होती है। बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी वन रोग होता है। क्लियर है? चलिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का युक्त चश्मा पहनते हैं। अवतल लेंस क्या यूज करेगा? अवतल लेंस नामक युक्त का चश्मा पहनते हैं। क्लियर है? चलिए, पाइथन क्या है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। आशिकी अंग्रेजी, देखिए आशिकी अंग्रेजी वर्णों के संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए कोड है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इसका पूर्ण होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल कोर i9 किस प्रकार का है? तो अल्टीमेटली इसका होता है प्रोसेसर होगा। क्या होगा? प्रोसेसर होगा। देखिए, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मूल निवासी कहाँ के था? तो मोरक्को का था। याद रखिए इब्न बतूता तो ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का था। और इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था रेहला था। क्या था? ये किताब जो लिखा था उसका नाम था रेहला था। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं लिख रहा, लेकिन 2019 में जो सम्मानित किया गया था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा माइंड में भी स्किप कर रहा था। 19 में 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। 19 में शायद मैं स्किप, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा अटल बिहारी वाजपेयी को। तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी को जो सम्मानित किया गया था भारत से वह 2015 में। क्लियर है? अब 2019 में किसको सम्मानित किया गया? मेरा माइंड में तो अभी स्किप है, लेकिन
मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2024 में किसको किसको सम्मानित किया गया था। तो भारतीय इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा 2019 में ही 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। चलिए 5 का नाम जानना चाहते हैं, आप लोग के बीच में लिख देता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को मिला था। क्लियर है, देखिए थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिला था। अगेन, भारत के अभी तक सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। क्लियर है, उसके साथ साथ फिर भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक लोकसभा नहीं गए थे, जो कि किसानों का पितामह कहलाता है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो यूपी के चौधरी चरण सिंह को भी मिले। क्लियर है, फिर हरित क्रांति के जनक कहने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन। अगेन लास्टली हो गया आप लोग का भारत के एलपीजी के जनक, यानी कि जिसके टेन्यूर के समय आया था, यानी कि फ्रेंड्स ये आप लोग को 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा। ये 5 लोगों को मिला था। 2024 में भारत रत्न मिला था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फ्रेंड 2014 को याद कर लिए। 2014 में 2 लोगों को मिला था। सबसे पहले एसटी को मिला था, यानी सचिन तेंदुलकर को मिला था, जो कि क्रिकेट में इकलौता को मिला, और सबसे यंग इन्हीं के खिलाड़ी को मिला था। एक और MLB यानी मदन मोहन मालवीय को मिला था। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सबसे पहले याद रखिए, जिम राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1936 में। इसका नया नाम जो रखा गया रामगंगा रखा गया। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए रखा गया क्योंकि यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा है 30 तारीख का। देखिए ये रहा 29 तारीख का क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आप लोग का ये हो रहा है, मैं आप लोग को करंट अफेयर के बेसिस पे बता रहा हूँ। क्लियर है, और जो भी अगर आप लोग पढ़े होंगे सारे क्वेश्चन को मैं एक ही जगह पे डील कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं 30 तारीख को क्वेश्चन कैसा था। किसी चट्टानी में नत बतन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड लिख रहा है किसी चट्टानी में नत बतन को क्या बोलते हैं, यानी डॉन फोल्ड को बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं? अभिनति। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो निपाह जो हुआ था केरल में हुआ था, यानी कि निपाह जो संक्रमण जो आया था वह केरल में आया था। OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्टीमेटली फिर OECD यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस है। कहाँ पे ये? आई थिंक हमको ये कन्फ्यूजन लग रहा है, पेरिस नहीं, आई थिंक बगदाद होना चाहिए। OECD का मुख्यालय मेरे अकॉर्डिंग ओपेक का बगदाद होता सही, तो OECD का पेरिस सही आप लोग का। जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में होगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ था वहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो शायद उमर अब्दुल्ला। कौन है ये? उमर अब्दुल्ला। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, उमर अब्दुल्ला वहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कौन सा दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए दक्षिण अफ्रीका की कुल 3 राजधानी है, जिसमें प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? सबसे पहले कुल भारत में सबसे पहले कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसके लिए ट्रिक याद करना चाहते हैं तो आप लोग याद कीजिए, थोड़ा कम बात कीजिए आप लोग। ठीक है, कम बात कीजिए एकदम। अब देखिए यहाँ से ट्रिक में बैठा दिया हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, देखिए K4 लिखिएगा कर्नाटक, U4 यूपी, M4 महाराष्ट्र, B4 बिहार, A4 आंध्र प्रदेश और T4 तेलंगाना। क्लियर है, तो यहाँ पे जो होगा तो यानी ये ऑप्शन में केरल दिया हुआ, तो केरल में नहीं होता, यानी ये 6 राज्य में होते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखिए प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए प्लास्टिक जो होता है ना उसका मोनोमर यूनिट होता है एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन देखिए एथिलीन होता है, और इसका सूत्र करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2 होता है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो देखिए भगवान महावीर का जो मूल नाम था वर्धमान था। क्या था? ये वर्धमान था। तो चलिए हटाइए। अब देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकल बॉल क्या होता है? तो अल्टीमेटली फिर ट्रैकल बॉल क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत का कर्नाटक राज्य जो है ना वह सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन मेरे आदत हो गई राइट आंसर बोलने का, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो याद रखिए सोने का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आप लोगों का कर्नाटक हो गया। क्लियर है, इसके बाद अगेन आई रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। क्लियर है, लिख रहा आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, आप लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना,
प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 28, देखिए मैं लिख देता हूँ 28 अगस्त 2014 को। तो ये एक ऐसा स्कीम था जो कि पूरे इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। क्लियर है? महान साहित्यिक कृषि मृच कटिक्कम का लेखक कौन है? तो याद रखें, मृच कटिक्कम का जो लेखक है शूद्रक है। कौन है ये? शूद्रक है। किसे प्राणी जगत में अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो मोटोजोआ। कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में 29वां जो बना था 2014 में तेलंगाना बना था। कौन बना था? तेलंगाना बना था। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा 2 जून, देखिए परसों का डेट भी है, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना था। क्लियर है? अभी तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तो शायद रेवंत रेड्डी है। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? और अभी भारत में वर्तमान में कुल 8 यूटी है, इस चीज़ को पता होगा। और 28 आप लोग का स्टेट है, इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग जल डमरू मध्य किसके बीच होता है? तो हमेशा याद रखिए ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में होता है। नेटवर्किंग सिस्टम DHCP का पूरा नाम क्या होता है? D4 होता है डायनेमिक, H4 होता है होस्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोटोकॉल। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अधिधर्म कोश जो होता है एक प्रकार का प्राचीन बौद्ध धर्म होते हैं। दास वंश का स्थापना किसने किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, दास वंश को हम बोलते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने इसका स्थापना किया था 1206 में। कितना किया था? 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में चौगान खेलते समय मौत हुआ था। क्लियर है? इसके साथ साथ इसका वास्तविक संस्थापक की बात करना चाहते हैं तो इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए देखिए, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजन होगा? तो अल्टीमेटली फ्रेंड 2022 का राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वह बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ होता है? बर्मिंघम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग बताइएगा 2026 का कहाँ होगा? तो 2026 का राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए साथ ही परियोजना किससे है? तो देखिए साथ जो होता है आप लोग को शिक्षा से होता है। सौर, देखिए लिख रहा है आप लोग का सौर कोरोना प्रेक्षण और अध्ययन करने वाला भारत का वैज्ञानिक प्रेषण का क्या कहता है? तो आदित्य L1 कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्य। देखिए आदित्य का अर्थ ही होता है सूर्य। तो सौर प्रमंडल जो होता है ना वो आप लोग का आदित्य L1 होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभी 2 सितंबर, देखिए आप लोग को शायद पता होगा 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को छोड़ा गया था। ये भी आप लोग को याद रखिए, आदित्य L1 को छोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अल्टीमेटली रिपब्लिक पुस्तक का लेखक था प्लेटो था। क्या था? प्लेटो था। भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा 2018 में किया गया था, हाईसिस है ना। चलिए कौन सा भारत का निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन तो जो भी होगा यहाँ पे लिखा कोठारी आयोग। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कोठारी आयोग यानी इसका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। अब ये इसका जो संबंध था वह शिक्षा से संबंधित है। क्या था? एक शिक्षा से। और राज्य केंद्र के भी जो संबंध था 1983 में सहकारिय आयोग था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क क्या नाम क्या है? तो फिर बोगीबिल ब्रिज है। क्लियर है? चलिए अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह थे। कौन थे? NK सिंह थे। और अभी वर्तमान समय 16वां अगर देखा जाए ना, तो फ्रेंड्स 16वां अगर देखा जाए तो 16वां की बात करना चाहते हैं तो अरविंद पदगड़िया है। कौन है ये? अरविंद पदगड़िया। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, अरविंद पदगड़िया है। क्लियर है? चलिए 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन किस समय वायसराय कौन थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अभी आप जस्ट बताया तो 1912 के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। क्लियर है? देखिए अगेन आई रिपीट, आप लोगों को थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर देता हूँ। देखिए 1899 से लेकर आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए, 1899 से लेकर 1905 तक जो थे वह लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर है? फिर 1905 से लेकर 1909 तक आप लोग का लॉर्ड मिंटो थे, 10 तक भी जा रही है। ठीक है? फिर 1910 से लेकर आप लोग को बताना चाहता हूँ 1915 तक आप लोग लॉर्ड हार्डिंग थे। फिर वही 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 21 से लेकर आप लोग का 24 तक लॉर्ड रीडिंग थे। फिर 26 से 31 तक लॉर्ड इरविन था। इस टाइप से याद कर सकते हैं आप लोग। कौन आकशेरु की प्रणाली नहीं है? तो फ्रेंड्स सरीसृप लिख रहा है ये। मनुष्य निम्नलिखित में क्या तंत्रिका तंतु का बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यवर्ती करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए मेरुरज्जु जो होता है इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक राइट आंसर करेंगे तो मेरुरज्जु इज द राइट आंसर। क्लियर है?
तो देखिए मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं का बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स, तो ग्रीन्स होता है टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे था। चलिए, कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता हो बारडोली सत्याग्रह से संबंधित कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आईसीसी में इसको सरदार की उपाधि दिया था, ऐसे तो दिया था महात्मा गांधी, लेकिन बारडोली की महिला लोग के बारे में फेमस था इसका। ठीक है, कौन सा उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन। भारत का निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखिए टोटल उपधातु की संख्या 7 होता है। सबसे पहला आप लोग होता है बोरॉन होता है, फिर आप लोग का सिलिकॉन होता है, फिर आप लोग का जर्मेनियम होता है, फिर आप लोग का एंटीमनी होता है, फिर आप लोग का टेलिनियम होता है, फिर आप लोग का पोलोनियम होता है। इस टाइप से टोटल आप लोग गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, एक होता है एसबी एंटीमनी होता है, एक एसबी होता है। क्लियर, टोटल 7 होते हैं। क्लियर है। चलिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1991 में। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में एलपीजी जो आया था वह 1991 में ही आया था। क्लियर है, यानी कि उदारीकरण, फिर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए, निम्नलिखित में क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो अल्टीमेटली फिर 1 KB बराबर जो होता है 10 देखिए मैं लिख देता हूँ 1 KB बराबर जो होता है वह 2 पर पावर 10 भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 10 बाइट होता है। इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं, इसे ही तोड़िएगा तो 2 पर पावर 24 बाइट होगा। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक अजैविक घटक है? तो अजैविक यानी जिसमें जीवन नहीं होता था, हरा पौधा क्योंकि एक प्रकार जैविक घटक होता है ये। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए जॉर्ज ले मैत्रे हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, तो मार्क जुकरबर्ग है। नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां कुल कितनी होती है? तो 6 होती है, यानी कि फ्रेंड याद रखिए कुल 6 श्रेणियों में दिया था। और नया जो इसमें ऐड किया गया था शुरू में जब इसका स्थापना हुआ था तो कुल आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ इसमें कुल शुरू में थे 5, लेकिन 1968-67 के समय इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैव डिक्लेयर मलेरिया फ्री WHO? तो अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना। देखिए आइए इसको हटाइए, सबसे ज़्यादा वर्ग वाला हटाइए। देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था गांधी जी के जन्मदिन से। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से। 1 मिलियन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूना के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, तो विलियन का नाम क्या होगा? ये क्लास 10वां क्वेश्चन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्लियर है। चलिए, किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुमला श्री को लागू किया? तो केरल। सार्क में कितने सदस्य हैं? अभी जस्ट मैं बताया था सार्क के लिए सदस्य की संख्या होता है 8। इसको याद कर लीजिए, MBBS पीना इसको याद कर लीजिएगा, सारे का सारे क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कैसे याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए M फॉर याद करिए मालदीव यानी मालदीव करिए, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल और लास्टली 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। क्लियर है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी आप लोगों को पता होगा 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुआ था सार्क का। क्लियर है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए केरल। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2024 में देखा गया ना सबसे ज़्यादा साक्षर अगर देखा गया तो जगह यानी कि गांव को देखा गया तो मध्य प्रदेश का कोई गांव था। क्लियर है, माधव सा शायद नाम। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग शुरू हुआ था, तो ताजमहल परिसर का जो निर्माण शुरू हुआ था 1632 में। 1632 में इसका डिजाइनर कौन थे? हसरत लोहानी थे। क्लियर है। और इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था। चलिए, गदर पार्टी के साथ संस्थापक कौन थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स गदर पार्टी के साथ संस्थापक थे हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे, याद रखिएगा। क्लियर है। और वैसे सोहन सिंह भी इसमें शामिल थे, फिर आप लोग का काशी सिंह भी शामिल थे, काशीराम इसमें नहीं थे, याद रखिएगा। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। क्लियर है। चलिए 13, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का होता CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, जिसका ट्राइगोनल हटाइए
कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू होता आंध्र प्रदेश में होता है। स्वनित चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो फ्रेंड अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसमें कुल 4 राज्य आते हैं। देखिए इस टाइप से आप लोग को याद बताना पड़ेगा। देखिए ये 4 होते हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर की बात करना चाहते हो दिल्ली को याद कर लीजिए, दिल्ली डेयरडेविल्स याद कर लीजिए। यहाँ पे याद करिए मुंबई इंडियंस यानी मुंबई हो गया। सबसे नीचे चेन्नई सुपर किंग होता है और इधर कोलकाता नाइट राइडर। इस टाइप से याद कर लीजिए। क्लियर है? तो दिल्ली डेयरडेविल्स यानी दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। तो सेवा जो आप लोग करते हैं टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार प्रदान है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अकॉर्डिंग भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में आता है। 12 से लेके 35 के बीच में आता है। क्लियर है? और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्लियर है? और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 लिख रहा है। कितना होते हैं? कुल 250 होते हैं। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे पहले टोटल राज्य से देखा जाए तो 238 होते हैं। 238 होते हैं। अब 12 जो आप लोग को होता है यह राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल बराबर, देखिए F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो मास का क्या होता है? kg होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। तो राइट आंसर ये इसको कर लेंगे। 1931 में कौन सा इंडियन नेशनल, देखो 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सबसे पहले याद रखिएगा 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में ही आप लोगों के सामने मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था। क्लियर है? इस समय जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है? 2016 के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने से पहले भारत बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? तो 20 था। विच इज आर के नारायण फर्स्ट नोबेल? तो स्वामी एंड फ्रेंड था। स्वामी एंड फ्रेंड थे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया था? देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता ये क्वेश्चन आता है। देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करना चाहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना जो हुआ था ना 1962 में हुआ था। लेकिन आई रिपीट 15 अगस्त, देखिए आप लोगों को पता 15 अगस्त फिर 1969 को इसी के रूप में इसरो को नाम बदल गया था। क्या रखा था? इसरो। ये याद रखेगा। इसरो का भी अध्यक्ष कौन है? तो वी.आर. नारायणन है। क्लियर है? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन जो आयोजित हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बम्बई में हुआ था। क्लियर है? और होने का था पुणे में। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन है? सबसे नया देखेंगे तो कुडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु में है। और टोटल अगर देखा जाए तो आई थिंक लगता है 7 है। सबसे पहले फ्रेंड 7 को मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पुराना अगर देखा जाए तो तारापुर है। तारापुर कहाँ? अल्टीमेटली आप लोग पता होगा महाराष्ट्र में होते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं नरौरा। नरौरा कहाँ पे? यूपी में आता है। फिर बात करना चाहते हैं रावत भाता। तो रावत भाता कहाँ पे है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा राजस्थान में आता है। क्लियर है? फिर देखिए काकरापारा कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। कैगा कहाँ पे आता है? कर्नाटक में आता है। कलपक्कम कहाँ पे आता है? तो तमिलनाडु में आता है। फिर कुलम भी कहाँ था? तमिलनाडु। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड देखिए आंध्र प्रदेश का देखा जाए ना तो कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी वर्तमान 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग अभी कुल शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। क्या ये 8 है? जिसमें सबसे पुराना की बात करते हैं भरतनाट्यम है। क्लियर है? भरतनाट्यम है। और एक 9वां की बात करना है जिसको जोड़ने का जिक्र किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, छऊ नृत्य। क्या ये? छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य फ्रेंड झारखंड में, उड़ीसा में और बंगाल में होती है। क्लियर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए 2015 में शुरू किया था। 2015 में। क्लियर है? चलिए, कंप्यूटर फील्ड OLE, देखिए कंप्यूटर फील्ड OLE तो देखिए आप लोग मैं बताना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना तो 2015 में हुई थी। लेकिन कहाँ से हुआ था? तो हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से आई थिंक लगता है 24 जनवरी, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन में 24 जनवरी 2015 से हुआ था। क्लियर है? इसी वजह से 24 जनवरी को प्रत्येक बार राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है? और इसलिए हरियाणा के पानीपत से रखा गया था क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का था, इस वजह से। क्लियर है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर फील्ड OLE का विस्तार क्या होता है? तो OLE का होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है? इन इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? तो ई-कॉमर्स कहलाता है। बरगद का वनस्पति के नाम क्या है? तो फाइकस बेंगलेसिस कहलाता है। 2011 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 11 में हुआ था। 11 जो 21 वाला था ना वो अल्टीमेटली कोरोना की वजह से 22 में हुआ था, तो पेरिस में हुआ था।
भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 को हुआ था। क्लियर है। अब पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। पहला था आप लोगों का सीवी रमन था, उसके साथ साथ याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, फिर आप लोग को एक मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्लियर है। और अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अभी तक कुल भारत में कुल 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। 2024 में कुल 5 लोगों को मिला था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो अल्टीमेटली 1961 में मिला था। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी तक यानी 2025 तक भी दुनिया के 5 देशों के पास वीटो की शक्ति है, जिसे बोलते हैं, इसका ट्रिक याद कर लीजिए, ABCFR। ABC देखिए, ABCFR याद कर लीजिए, ABCFR। A4 हो गया अमेरिका, B4 होता है ब्रिटेन, C4 चाइना, F4 होता है फ्रांस, R4 रसिया हो गया। क्लियर है। चलिए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े थे आंग्ल मैसूर, तो 4 टोटल हुए थे। टोटल 4 हुए थे, याद रखिए टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। क्लियर है। अभी मेरा माइंड में नहीं, सबसे ठीक है लास्ट में बता दूंगा। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लिख रहा था 36 नंबर में, भारत ने अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर होगा 4। अब चलिए मैं आप लोगों को सारे को बता देता हूँ। पहला आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1767 में हुआ था। याद रखिए 1767 लेके 1769 तक चला था, यानी कि 1769 तक चला था। क्लियर है। अब इसमें गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। देखिए मैं RC कर दिया, यानी रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लियर है। वही सेकेंड जो आप लोग का चला था, इसका टेन्योर था 1780 से लेकर 1784 तक चला था। क्लियर है। इस समय जो इसमें तो वॉरेन हेस्टिंग थे यानी WH कर देंगे। थर्ड जो आप लोग का चला था 1789 से, तो 1789 से 1992 के बीच में चला था। इसमें था लॉर्ड कर्नवालिस थे। क्लियर है। अब लास्ट जो चला था 1799 में चला था, जो कि लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगेन आई रिपीट, भारत और यानी कि अंग्रेजों ने मैसूर में कुल चार युद्ध लड़े थे। पहला हुआ था 1767 से 69 के बीच में, किसके कार्यकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में। और ये जो हुआ था, देखिए मैं जगह को ही बता देता हूँ। पहला जो हुआ था वह मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। सेकंड जो आप लोग के बीच हुआ था मंगलोर में हुआ था, MM कर देंगे। और तीसरा जो हुआ था आप लोग का LK यानी कि कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ये आप लोग का हुआ था S यानी MMS याद कर लीजिए। ठीक है। यानी मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। और चौथा का कोई संधि नहीं हुआ था। चौथा में कोई संधि नहीं हुआ था। यानी कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें मद्रास की संधि हुई थी, सेकेंड में मंगलोर की संधि हुई थी, थर्ड में हुआ था आप लोग का श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को पूरे का पूरे एक्सपर्ट के रूप में बता दूंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। व्यापकगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? यानी कि हड़प नीति को किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का टेन्यूर क्या था? तो अल्टीमेटली पता होगा 1848 से लेके 1854 तक था। क्लियर है। IC के समय पहली बार रेल चला था। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो 715.17 किलोमीटर है। कोशिका की खोज किसने किया था? लल्लू वाला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक है। केल्विन पैमाने का पानी का हिमांक क्या होता है? 273.15 केल्विन होता है। अपना वही बात करता है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जनवरी का आ गए, यानी कि फिर हम लोग पूरा दिसंबर का पूरे मैं आप लोगों के बीच में कर दिया हूँ। आई थिंक अगर हमारा क्लास कर रहे होंगे देखिएगा, इससे पहले भी मैं डिस्कस किया था, तो पूरा मैं बता रहा हूँ। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? देखिए आप लोग को अल्टीमेटली मैं बताया था टोटल 2 चला था। पहला जो था आप लोग एक आप लोग के यहाँ पे देखिए, ये जो परमाणु परीक्षण जो कोड 2 था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें 2 चीज़, एक हुआ था पोखरण, तो याद रखिएगा आई थिंक लगता है ये 11 मई को हुआ था। कब हुआ था? 11 मई 1974 को हुआ था पोखरण में। ठीक है। तो इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। क्लियर है। और एक और जो हुआ था आप लोग का 98 के समय हुआ था, मेरा माइंड में वो स्किप कर रहा, शक्ति हो गया। नीति आयोग द्वारा वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स जो है 2016 में चालू किए गए थे। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। अभी जस्ट में बताया था 1959 में हुआ था। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष
जो भी ये लिख रहा, यानी कि $12 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहते थे? तो अमीर देश कहते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में हुआ था, जिससे बोलते हैं HRA। क्या बोलते हैं? HRA बोलते हैं। ठीक है, वही HSRA बोलेंगे, HSRA। देखिए HSRA बोलेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो हुआ था वह 1928 में हुआ था। क्लियर है? ठीक है। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश थे? तो याद रखिए, वर्तमान समय में भी अभी आप लोग को 164 देश नहीं, अभी जो नए आए हैं ना वह केमोरुस शामिल हुए। इस चीज़ को याद रखिए, केमोरुस आए हैं, एक पूर्वी तिमोर आए, यानी टोटल अभी वर्तमान समय 166 हो चुके हैं। क्लियर है? यानी अभी वर्तमान समय टोटल 166 हो चुके हैं, जिसमें 165वां केमोरुस था और 166वां पूर्वी तिमोर है। क्लियर है? और WTO का जो अभी मेन व्यक्ति है इसका है, यानी मेन जो अध्यक्ष है वह नागोजी इंकोजा-इवेला, जो कि पहली महिला है। ठीक है, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले है। RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम प्रभावी हुआ था। कंप्यूटर के डाटा को किस रूप में संग्रहित किया था? तो अल्टीमेटली में बाइनरी नंबर है। बाइनरी डिजिट क्या होता है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है 0 और 1। 0 को बोलते हैं नो और 1 को बोलते हैं यस बोलते हैं। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से ये इसको स्किप करना चाहिए था। वैसे धातुओं की पतली तार के में ढलने की विशेषता क्या कहते हैं? तन्यता। सबसे ज़्यादा तन्यता किसका होता है? सोना का होता है। 1 ग्राम सोना को आप लोग 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं। फूल में गर्भ केसर क्या होता है? तो हमेशा गर्भ केसर होता है मादा प्रजनन तंत्र होता है। क्लियर है? चलिए, भौतिकी की कौन सी शाखा अस्थिर पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोस्टैटिक्स होता है। क्लियर है? मानव शरीर का pH मान क्या होता है? तो याद रखें 7.34 से 7.45 होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो अल्टीमेटली पता होगा नर्मदा नदी पे। क्लियर है? ऐसी नदी पे सबसे बड़ा यूनिटी यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 31 अक्टूबर 2018 को इसका स्थापना का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को इसका किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा जेम्स रॉस्किन के द्वारा। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो याद करिए यकृत। लीवर जो होता है ना वह पित्त रस का उत्पादन करता है, लेकिन जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट पैदा होता है उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। क्लियर है? चलिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। भारत में पहली बार ओलंपिक खेल किस वर्ष लिया था? याद रखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भारत भाग लिया था वह 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था, 1900 के। क्लियर है? अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा 1896 में पहली बार एथेंस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। क्लियर है? और ओलंपिक के खेल में कुल 5 गोले होते हैं, यानी कि 5 जो ओलंपिक का जो डिजाइन है उसमें 5 गोला होते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद है कि पहला संशोधन 1951 में हुआ था। क्लियर है? अब मैं आप लोग को यहाँ पे संशोधन अभी वर्तमान तक बता देना चाहता हूँ। अभी वर्तमान समय में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। आप लोगों को 100वां से बताना चाहता हूँ। 100वां याद कर लीजिए, फिर 101वां हो गया, फिर 102वां याद कर लीजिए, फिर 103 को याद कर लीजिए, फिर 104 को याद कर लीजिए, 105 को और लास्ट पे 106 को ही बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले 100वां, तो 100वां जो था आप लोग का, आई थिंक ये लगता है आप लोग का 2014 में ही हुआ है, यानी कि 28 मई 2014 में हुआ था, जो कि 28 2014 या 13 था, जो भी हो। तो इसमें आप लोग का जो था ना, इसमें ये आप लोग का था भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा के बीच था, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से संबंधित था। 101वां, तो देखिए एक को याद कर लीजिए। देखिए एक जो था ना, हमेशा आप लोग कहीं निमंत्रण में जाते तो 1 रुपया देते हैं टैक्स के रूप में, तो याद रखें 101वां जो संबंधित है वह GST के रूप में संबंधित, जो कि विजय केलकर समिति का आधारित था। 2 जो आप लोग का होता है वह OBC के कास्ट को होता है, यानी OBC कास्ट से संबंधित है। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है? यानी कि NCBC में जो होते हैं आप लोग का 338 आर्टिकल को शो कर रहा। ठीक है? अब 103 में बात करना दे, 3 में EWS को बात करें, यानी 3 शब्द से EWS होता ना, तो EWS को जो मान्यता मिला था, यानी 10% जो डिस्काउंट मिला है आर्टिकल नंबर 15(6) और 16(6) में जो मिला है वह 103वां नंबर संविधान संशोधन से मिला है। 104 की बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो 104 में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 104 इंपॉर्टेंट है, देखिए 104 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 104 की बात करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों को पता होगा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो सदस्य होता है, आई थिंक एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में होता है वह 331 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग होते थे, और विधानसभा में जो होते हैं वह 333 के अकॉर्डिंग होते थे। इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ SC और ST को इसको 10 साल का लोकसभा में कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। क्लियर है? छूट को। और 105वां तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैं बताया था। 106वां, तो 106वां आप लोग का हो गया नारी शक्ति वंदन से हो गया, जो कि आई थिंक इसमें कुछ 15 से संबंधित है, यानी कि 15 वर्षों के लिए कुछ था। 15 इसमें कुल महिलाओं को जो आरक्षण रहेगा 33% रहेगा, और 15 से संबंधित इसमें कुछ था, मैं भूल रहा हूँ।
बस ये था। और 105वां आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 105वां संविधान संशोधन क्या था। क्लियर है, इतना मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया। 105वां ये था कि किसी भी राज्य में कोई जाति का होता है जो उसमें अगर उसको ओबीसी SC ST में बदलने का जो अधिकार होता है वह राज्य सरकार को रहेगा, ये था। चलिए, निम्नलिखित में कौन से सबसे कम आयु का नोबेल विजेता थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स करा आंसर होगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु के विजेता थे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका जन्म जो हुआ था 12 जुलाई को हुआ था। 12 जुलाई 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में मिला था। क्लियर है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1859 में। 1859 में। और 1857 की क्रांति का विद्रोह का जो चिन्ह क्या था? तो कमल था और चाय था शायद। अंजलि का याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल सदस्य, कुल जो सदस्य होते हैं इसमें परिषद में ना कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसको दो भाग में बांटा गया। एक होता है 5 जो कि फिक्स होता है, अस्थायी होता है, 10 होता है अस्थायी। तो ये 5 जो होते हैं आप लोग को मैं जस्ट में बताता ABCFR याद कर लीजिए। ABCFR आई थिंक A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया। और ये 10 जो होते हैं प्रत्येक 2-2 साल के लिए इसमें कार्यकाल मिलते हैं। भारत को 2022 में मिला था, आप लोग को पता होगा। क्लियर है। चलिए, अकबर कब सम्राट बना था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा सबसे पहले हुमायूं का बेटा अकबर था। हुमायूं का मृत्यु भी हुआ था दिल्ली में हुआ था, जो कि दिल्ली के पुस्तकालय में हुआ था, दिनपरा नामक लाइब्रेरी से गिरकर हुआ था। तो उसी के बाद ये सम्राट बन गया था 1556 में। 1556 में। अब 1556 से लेकर इसका जो टेन्यू चला था 1605 तक चला था। क्लियर है। 1556 से 1560 तक यानी 4 साल इसके अंगरक्षक के रूप में काम किए थे बैरम खान ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधारित था। तो पहला जो आधार था कृषि पे था। इसके लिए थोड़ा सा याद कर लीजिए, मैं चारों याद कर रहा हूँ। कुमार सागर याद कर लीजिए, कुमार ऐसे जी याद कर लीजिए ना, सागर याद कर लीजिए। मेरा नाम सागर है, ठीक है। तो के फोर था कृषि, सेकंड में उद्योग पे आधारित था, तीसरा में समाजवाद पे, चौथा भी एग्रीकल्चर पे आधारित था, पांचवा गरीबी पे था। क्लियर, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। और लास्ट जो आप लोग का पंचवर्षीय योजना चला हुआ 12वां पंचवर्षीय योजना चला, कब चला था? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा 1 अप्रैल से। देखिए 1 अप्रैल 2012 से ये जो आप लोग का चला था वह 31 मार्च 2017 तक चला था। क्लियर है, ये भी आप लोग को याद रखेगा। इसका जो थीम था सतत विकास एवं सुदृढ़ नीति था इस चीज के लिए। क्लियर है। चलिए, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध है। तो ऑलमोस्टली राजा रवि वर्मा एक प्रकार का चित्रकार थे। जून 2020 तक जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया था? तो देखिए उसमें लिख रहा 1121, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड गांधी सागर बांध जो है ना वो आप लोग का मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अब मध्य प्रदेश का आप लोग बताइएगा मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र सुरक्षा योजना PMSS को वर्ष 2006 से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब से चालू किया गया था? 2006 से। इनसेट IB कब शुरू किया गया था? तो याद रखें 1983 में। 1983 में। प्रसिद्ध हिंदू उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो भीष्म साहनी ने। नवकलेश्वर उत्सव, ये क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड याद रखें नवकलेश्वर उत्सव जो होता है ना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। कहाँ से? ये उड़ीसा से है। रज महोत्सव, देखिए रज महोत्सव आप लोग को पता होगा, रज महोत्सव भी उड़ीसा से संबंधित है, जो कि जून महीना में मनाया था। ये क्वेश्चन सभी NTPC का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हम लोग को बताना चाहते हैं हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। चलिए, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया था? तो हमेशा याद रखिए सीमेंट में यूज किया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल कब किया था? 1989 में शामिल किया था। क्लियर है। चलिए, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड साइमन कमीशन भारत जो आया था 8 नवंबर 1928 को भारत आया था। क्लियर है। और इसके लिए इसके लिए नारा लगाया था जो कि साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने किया था। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो फ्रेंड इसका याद रखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान होता है। क्लियर है। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था कलकत्ता में फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? कलकत्ता में। और 1907 में पहली बार विदेशी जमीन पे, आई थिंक डेट था आप लोग का 22 तारीख था, हाँ 22 अगस्त हुआ। तो ये फहराया गया था जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। क्लियर है।
सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। क्लियर है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा? कलकत्ता है। कब स्थापना हुआ था? तो 1862 में हुआ था। क्लियर है। इसी में 1862 में बॉम्बे का भी हुआ था, मद्रास का भी हुआ था। चलिए, अभी वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। देखिए, अब आ चुके सेकंड शिफ्ट का, इसका थर्ड शिफ्ट का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्टीमेटली यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। क्लियर है। चलिए, देखिए इसमें किसे, इसको हटा दीजिए। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो फ्रेंड याद रखिएगा, 1656 में हुआ था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1656 में हुआ था। क्लियर है। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए 1973 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। क्लियर है। और प्रोजेक्ट हाथी का शुरुआत हुआ था 1992 में हुआ था। चलिए, भारत का पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला बोलेंगे तो सूरत में हुआ था। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चला था? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चला था। अब ये देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर है। वर्तमान समय में भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22 भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 14 था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए 15, 16, 17, 18 को आप आगे याद करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग याद कर लिए, आप लोग कौन सा नमक खाते हैं? सिंधा नमक। तो याद कर लिए सिंधी भाषा, तो सिंधी याद कर लीजिए। फिर नमक, तो यहाँ पे ना याद कीजिए, यहाँ पे माँ या का। देखिए, इससे आप लोग को पूरे याद करवा देंगे। सबसे पहले आई थिंक यहाँ पे देखेंगे अभी इसको, तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर देखिए, यहाँ पे बात करना चाहते हैं 21, यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन था, मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 21वां संविधान संशोधन सिंधु भाषा को जोड़ा गया था। क्लियर है। वही नमक यानी नेपाली भाषा को फिर जोड़ा गया था। क्लियर है, इसको 16वां भाषा है। फिर मास होता आप लोग का मैथिली है, बोर्ड मास नहीं, मास से आप लोग का होता मैथिली, मराठी लैंग्वेज को जोड़ा 17वां में था। का से कोंकणी, ये 18वां भाषा था। ठीक है, ये हो गया आप लोग का, ये आप लोग का हो गया। अब देखिए, एक याद कर ले बोर्ड मास, BDMS। तो देखिए, ये 18वां 19वां हो गया बोलो, D फॉर डोगरी हो गया, M फॉर हो गया मैथिली, और S फॉर हो गया संथाली। ये 22 भाषाएं हो गया। क्लियर, जो कि सारे का सारे मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब 92वां संविधान संशोधन द्वारा आप लोग को ये चारों भाषा को जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो वर्णनात्मक इतिहास का पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा था? तो रामचंद्र गुहा ने लिखा था। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने लिखा था। विधवा पुण्य विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुण्य विवाह किस वर्ष पारित किया था? 1856 में। इस वर्ष विद्यासागर के कार्यकाल में। क्लियर है। चलिए, शायद इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे शायद। चलिए, अगला, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता? तो सुशील कुमार कुश्ती जीते थे। कौन सा खेल नोबेल गैस है? तो फ्रेंड, नोबेल गैस आप लोग को जो ट्यूटोरियल थे, यानी कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाते हैं 18वां ग्रुप में। आई थिंक आप लोग को हीलियम हो गया। क्लियर है। उसके बाद नियॉन हो गया। क्लियर है। उसके बाद आर्गन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्गन क्रिप्टॉन लिखते हैं। क्लियर है। तो फिर जिनॉन लिखते हैं, रेडॉन लिखते हैं। ये सारे आप लोग का जो आते हैं एक प्रकार का नोबेल गैस हो गया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथोनिक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था? तो सैयद अहमद खान होगा राइट आंसर। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल बुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल था? तो 3 हो गया। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो याद रखिए फ्रेंड, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनाया था, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। आई थिंक लगता है 1572 के समय बनाया था, 1572 के समय। क्लियर है। चलिए, देखिए, अकबर के द्वारा, अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्लियर। इसके द्वारा कुछ टेन्योर को याद कर लीजिए। सबसे पहले 1562 याद कर लीजिए, फिर 1563 याद कर लीजिए, 1564 याद कर लीजिए, 1572 याद कर लीजिए, 1575 याद कर लीजिए, 1582। 1572 में सबसे पहले दास प्रथा को बंद किया था। 1573 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगाया था। 64 में जजिया कर को बंद किया था। 71-72 में इबादत खाना का स्थापना किया था। 72 में गुजरात यानी कि गुजरात प्रतीक को बनाते हैं, बुलंद दरवाजा का स्थापना किया था। 75 में इबादत खाना का स्थापना किया था। और लास्टली 1582 में दीन इलाही का स्थापना किया था। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला था? तो सूची वृक्ष से। न्यूटन के प्रथम गति नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम बोलते हैं।
संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार सबसे पहले आर्टिकल नंबर 21A में आता है, 21A में आता है। इससे जो संसद द्वारा जो मान्यता मिला था, आई थिंक 1 अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल 2009 को मान्यता मिला था, ठीक है, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विभूति थे? तो इसका भाषा थी संस्कृत थी। क्या होती? संस्कृत थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? 2 पहले होते थे, जो कि आर्टिकल नंबर 331 के अनुसार होते थे। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। क्लियर है? चलिए, नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने प्रचलित नाभिकीय रिएक्टर थे? टोटल 22 थे, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ अल्टीमेट 2025 के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, तो अभी आप लोग का जो टोटल आ चुका है 2024, यानी टोटल 24 हो चुका है। ये क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी वर्तमान समय जो नाभिकीय रिएक्टर की संख्या टोटल कितना हो गया? 24 हो चुका है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का जनक जो है वो दुग्ध उत्पादन से था, वर्गीज कुरियन। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आज 1 जून है। देखिए, अब ऐसे तो 31 मई को मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब भारत में 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड इसलिए मनाते हैं क्योंकि अमूल, आप लोग को पता होगा, और देखिए अमूल को फुल फॉर्म पता था, आनंद होता था, ये अमूल ऑल मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, इसकी स्थापना 1970 में हुआ था। क्लियर है? चलिए, नहीं पता, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है? तो हमेशा इसके लिए याद रखें CACP होता है, CACP होता है। UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। अभी जस्ट में बताया था आप लोग को, ठीक है। अब 2022 में भारत को इसका मिला था मान्यता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें 1 अप्रैल 1949 को 35 को स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीयकरण की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखें, इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, लिख देता हूँ, राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ना, वह 1 जनवरी 1949 को किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग में आप लोग बताना चाहता हूँ 1969 में कुल आई थिंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में याद रखिएगा कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो याद रखिए भारत का जो लिंगानुपात है 947 है। क्या ये 947 है? क्लियर है? और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे कम तो आप लोगों को पता होगा कहाँ का था? सबसे कम जो था आप लोग का हरियाणा था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा था केरल का था। चलिए, GSAT 31 क्या था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड GSAT 31 जो थे एक प्रकार का टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे। 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसे भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे देखिए भौतिकी में लिख रहा है, बहुत सारे मैडम क्यूरी करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को रिकॉल करना चाहता हूँ, मैडम क्यूरी को जो एक बार फिजिक्स के लिए मिला था, एक बार केमिस्ट्री के लिए, लेकिन जॉन बर्डिन एक वैसा व्यक्ति था ना जिसको मिला था, तो जॉन बर्डिन याद रखिएगा आप लोग। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो गया। चलिए अगेन आई रिपीट, यहाँ से कुछ बताते हैं। देखिए भारत के बारे में आप लोग को पता, सबसे पहले देखिए सबसे दक्षिणा पॉइंट्स की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और सबसे उत्तरी की बात करना है तो इंदिरा कॉल हो गया। और वही पूर्वी की बात करना चाहते हैं तो ये आप लोग को होता है की वीथू होता है। क्या होता है? की वीथू होता है। क्लियर है? और पश्चिमी की बात करना चाहते हैं गौर माता। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में वसा संचायक जो ऊतक होता है उससे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन नंबर 33 को क्लिक करेंगे। भारत में पहला रेलगाड़ी यात्री कौन था? तो 1853 में। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 16 अप्रैल, देखिए 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहला राष्ट्रीय ट्रेन चला था जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चला था, 34 किलोमीटर। क्लियर है? देखिए राजभाषा अधिनियम 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमालों का किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1965 में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा? तो मैं अभी जस्ट में बताया था अमरावती होगा। कौन सा हो गया? अमरावती हो गया। नेक्स्ट, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDC का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1984 में, सितंबर 1984 में। ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम क्या है? तो जॉब हॉटसन है। क्या है? जॉब हॉटसन। ये क्वेश्चन अच्छा है ये। तो ब्लूटूथ का आविष्कर्ता का नाम क्या है? तो जॉब हॉटसन हो गया। सांभर झील कहाँ है? तो फ्रेंड्स याद रखिए सांभर झील जो है ना वह राजस्थान में। कहाँ पे? ये राजस्थान में, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील के नाम से फेमस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 4 तारीख का। आ गए
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आज 31 मई है। आप लोगों को बताना चाहते हैं 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाते हैं? तो धूम्रपान दिवस यानी कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो प्लूटर के बारे में लिख रहा, नॉट इन इनपुट डिवाइस। तो प्लूटर तो आप लोग को दोनों होता है ना, पेरिफेरल डिवाइस होता है ये। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड याद है कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दो भाई अली ब्रदर्स ने किया था। क्लियर है? यानी कि आप लोग को पता होगा दो भाई थे, अली ब्रदर्स थे, यानी कि एक का नाम था शौकत अली, एक था आप लोग का नाम शौकत अली, एक अली कुछ करके नाम था। क्लियर है? और ये जो खिलाफत आंदोलन चला था वह 1919 से लेकर 1922 तक चला था। क्लियर है? चलिए, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, गोलमेज सम्मेलन देखिए सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। लंदन के लंदन में हुआ था। ठीक है? तो इसमें लंदन के मैकडोनाल्ड, तो यहाँ पे याद उसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। ठीक है? और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और इसी में महात्मा गांधी शामिल हुए थे, जो कि आईएनसी की तरफ से शामिल हुए थे। क्लियर है? और जब महात्मा गांधी जब शामिल हुए थे तो इन्होंने अपना वेशभूषा धोती कुर्ता पहन के चले गए। इसी के दौरान वहाँ पे अंग्रेज जो थे चर्चिल, यानी कि चर्चिल ने इसे नंगा फकीर कह दिया था। क्लियर है? और याद रखिए, भारत की तरफ से तीनों तरफ से, यानी कि भारत में, यानी कि तीनों भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल था, जो कि 1930 में हुआ था, 31-32 में। तो तीनों में शामिल होने वाला का नाम था, पहला था भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और सेकेंड का नाम था तेज बहादुर सप्रू थे। चलिए, 1931 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय का नाम क्या था? तो याद है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला था रविंद्रनाथ टैगोर था, जिसका किस चीज़ के लिए मिला था? तो इसके साहित्य गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ये भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष 100वां जो हुआ था सितंबर 2012 में हुआ था, सितंबर 2012 में हुआ था। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय खदान दुनिया का सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा तुम्मालापल्ली खदान है। चलिए, कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो अल्टीमेटली में टैक्स हो गया। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहते हैं? हमेशा बीजाणु बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति पहली बार वत्सा भट्टी का उद्घाटन कर रावलकिला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था, तो 1959 में। याद रखिए फ्रेंड, रावलकिला जो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग को शायद एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए, बीरू भीरू राज दुबे, आई थिंक मेरे माइंड में आ गया। देखिए आप लोग बोलिए बीरू भीरू, बीरू भीरू राज दुबे। देखिए आप लोगों को बताना राज दुबे, यहाँ से आप लोगों को बहुत सा चीज़ आ जाएगा। देखिए, भारत में जो भी है, यानी कि कारखाने के बारे में, सबसे पहले बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ था रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई का स्थापना भी हुआ था रूस के सहयोग से। रावलकिला का जर्मनी से हुआ था। दूसरे दुर्गापुर का ब्रिटेन का सहयोग से हुआ था। क्लियर है? देखिए, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन किसको क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा राज ने करवाया था? तो फ्रेंड याद रखिएगा, बृहदेश्वरी मंदिर में। ठीक है? चलिए, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया में पेट से अंदरूनी परत को पचाने का कार्य कौन करती है? तो बलगम करता है फ्रेंड। कौन करता है? बलगम। याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसके लिए व्याख्या की गई थी? तो याद रखिए, गया लाल के लिए। स्पेनिश ला लिंग खिताब 2019-20 को किसने जीता था? तो रियल फ्रेडरिक CFL ने। कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का अस्थायी सदस्य है? तो ऑप्शन होगा, तो देखिए अस्थायी सदस्य मैं फिर बोलता हूँ ABCFR को याद कर ले, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ठीक है? चलिए, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जीवों को क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस है। तो LIFO का फुल फॉर्म होता है, देखिए ये कर लीजिएगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्लियर है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नो एवरेज कॉस्ट। निम्नलिखित कौन सा शहर वहाँ स्थित है? कौन सा शहर वहाँ राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो कोयम्बटूर हो गया। पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? कृत्रिम, तो चेन्नई बंदरगाह। कौन सा हो गया? चेन्नई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूर्वी की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुल 4 गो है। सबसे पहले आप लोग को उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आप लोग जानते हैं पारादीप। उड़ीसा में कौन सा? पारादीप हो गया। क्लियर है? उसके बाद कांडला कहाँ पे आप लोग? गुजरात में है। क्लियर है? उसी प्रकार आप लोग बताइएगा बंगाल में कौन सा होता है? हल्दिया कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। क्लियर है? चलिए
मारमागोआ गोवा में होता है। भारत में 1967 टोटल 13 है। भारत में 1967 में प्रथम प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो अहमदाबाद में। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला प्रथम वर्धमान राजा कौन थे? तो तेज चंद्र थे। कौन थे? तेज चंद्र थे। और अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेन्यूर में हुआ था। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था? तो 1957 में। इसका नाम क्या था? अप्सरा। याद रखिए, अप्सरा का भी उद्घाटन किया था ये प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू ने। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो फिर याद रखिए 1953 में, फैजल अली के सिफारिश पे। क्लियर है? चलिए, हाल ही में देना बैंक और विजय बैंक में इनमें से किस बैंक में विलय कर दिया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसकी स्थापना 1908 में हुआ था। कैनोनिकल रूल्स वाज फर्स्ट इफिलाइज्ड इन बंगाल। पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों में संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है? नाइट्रोजन। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आप लोग को पता हो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है? NH2COOH होता है। NH2COH होता है, N फोर होता है नाइट्रोजन, H फोर हाइड्रोजन, C4 कार्बन, O फोर ऑक्सीजन होता है। क्लियर है? तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना था? तो फ्रेंड याद रखिए, तमिल के नव वर्ष को बोलते हैं वरुसा पीरप्पू। क्या बोलते हैं? देखिए, वरुसा पीरप्पू बोलते हैं। सत्यजीत रे की कौन सा प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के लिए पतन से संबंधित जल सागर है? जल सागर है। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए समय के लिए कृषि नहीं करते? तो प्रतिभूमि कहलाता है। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहते हैं? तो विशालाधांध्र आंदोलन कहते हैं। देखिए, अगला बोला आप लोग का एमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस वन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो फ्रेंड्स याद रखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे जो सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्यूज करता है। आई थिंक आप लोग का इसका सूत्र क्या होता है? H होता है I स्क्वायर RT होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा? सेट्स ऑन सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए सवा नकवी है। कौन है? सवा नकवी है। कौन सा पुस्तक एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट लिख रहा। यूएन के 8वें महासचिव कौन है? तो बान की मून लिख रहा। बान की मून है। लेकिन अभी वर्तमान समय फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी वर्तमान समय जो महासचिव है त्रिनाड एंड टोबैगो के कोई व्यक्ति है, मेरा माइंड में स्किप कर रहा। बान की मून तो पुराने थे, लेकिन ठीक है, इसके बाद नौवा जो थे पुर्तगाल के, यानी कि एंटोनियो गुटरेस थे। क्लियर है? चलिए, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन्स के किस भाग से होता है? तो ध्रुमास के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने का कारण भारत समाज का प्रतीक माना गया था? तो राइट आंसर लिखिए चरखा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे कहते हैं। तो इससे सकल, देखिए शुद्ध निवेश के लिए क्या करते हैं आप लोग को पता होगा, सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो देखिए, आ चुके हैं लोग 15 जनवरी का, यानी 5 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप लोग को मैं बताया था एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में के घारापुरी द्वीप में, महाराष्ट्र के घारापुरी द्वीप में होता है। क्लियर है? और क्या देखते हैं, 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। दूरभाष प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1962 में भारत चीन देखिए 1962 में भारत चीन के दौरान युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाला मंत्री का नाम क्या था? BK। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड। 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाला मंत्री का क्या नाम था? तो याद रखिएगा C कृष्णा मेनन थे। याद रखिएगा, सबसे पहले भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कौन दिए थे? तो BK कृष्णा मेनन दिए थे। क्लियर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे पहले 1954 में आप लोगों को पता होगा भारत और चीन के बीच एक समझौता होता है। उस समझौता का नाम क्या था? पंचशील समझौता, यानी 5 चीज़ों पर समझौता हुआ था, जिससे बोलते हैं पंचशील समझौता। क्लियर है? चलिए, पोंगल वर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का उपक्रम है? तो अल्टीमेटली पोंगल होता है तमिलनाडु का। कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधे में इसके जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता? तो जाइलम होगा। 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 2021 जो 11वां जो हुआ था ब्रासीलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रासीलिया में हुआ था। अब फ्रेंड्स ब्रिक्स में आप लोग जानते होंगे, ब्रिक्स में अभी जो होने वाला साउथ अफ्रीका में होगा, यानी 2025 में जो होगा साउथ अफ्रीका में होगा। इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यंत्र का उपयोग किया था? तो देखिए, चंद्रयान-2 को जो लॉन्च हुआ था वह GSLV MK3 के लिए प्रयोग किया था। कब लॉन्च हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 22 जुलाई 2019 था ये। क्लियर है? चलिए,
इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा इसके लिए यानी यूनिक यानी कि आईपी एड्रेस का। 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? हमेशा याद रखिए नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 2019 में भारत का रैंक कितना था? तो 43वां था। इसको भी हटा देना है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के रियासत में चेरी का नाम क्या था? तो अवध रियासत था। क्या था? अवध रियासत था। किस पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? तो अरावली। कौन सा हो गया? अरावली। तापमान में वृद्धि होने पर किस अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुना होता है? तो 10 डिग्री पर। निम्नलिखित में किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, लेकिन भारत की तरफ से केवल राष्ट्रीय कांग्रेस में वह 1932 वाले में भाग लिए थे। क्लियर है? 31 वाला में। दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाए थे? तो हमेशा याद रखिए दक्षिणी में देखिए सबसे पहले दक्षिणी में जो आप लोग पाया था, देखिए दक्षिण में इस तरफ से होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं एक 2 हिस्सों में विभाजित होती है। तो इसे बोलते हैं बाइनरी विखंडन। क्या बोलते हैं? बाइनरी विखंडन बोलते हैं। भारत में वस्तु कर और सेवा कर कब लागू किया गया था? तो अल्टीमेटली 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, जो कि विजय केलकर समिति के आधार पर आधारित है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि को कम से कम वर्ष में अस्तित्व में कहा गया था। तो याद रखिए 100 होगा। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिए इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। क्लियर है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर है? कौन सा ठंडा शीतकालिक रेगिस्तान है? तो हमेशा याद रखिए इसके लिए होगा पेंटागोनिया। पेंटागोनिया एक प्रकार का ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है? तो SBI। और फ्रेंड्स आप लोग SBI बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो एक तारीख तो था 1 जुलाई 1955 था। क्लियर है? अभी इसका अध्यक्ष कौन बना? इससे पहले थे दिनेश कुमार खरा थे। ठीक है? और अभी कुछ नाम मेरा स्किप कर गया, लेकिन ऑप्शन रहता मैं बता देता, मैं माइंड में स्किप है, आप लोग देख लीजिएगा। कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो अल्टीमेटली नॉर्टन लिख रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे? तो प्रत्येक वर्ष 2015 से मना रहे। क्लियर है? चलिए, मई 2019 में 5वें इंडियन न्यूक्लियर न्यू बिंड और कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रथम प्रसिद्ध संगाई महोत्सव। देखिए संगाई आप लोग बताइए, संगाई यानी जब सगाई होता है तो मनी का खर्चा होता है ना, तो मणिपुर। तो संगाई महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो याद रखिए मणिपुर में। क्लियर है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पहली बार किसकी व्यवस्था था? तो प्रांतीय स्वायत्तता का। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे ठाणे के बीच कब चला था? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। ओजोन एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो O3 यानी कि 3 होते हैं। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए सीमांत गांधी के रूप में भारत की तरफ से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्लियर है? चलिए, भारत में और संबंध गतिविधियां हेतु ऋण के संवितीकरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की, तो सबसे ज्यादा कृषि की होती है। भोजन का पाचन में क्या मदद करते हैं? तो हमेशा याद रखें लार में एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम जो होती है ना, भोजन के पाचन में मदद करती है। एशिया ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्टीमेटली ADB का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त, शायद याद होगा 8 अगस्त 1967 को होगा, जिसका मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस है। अभी आप लोग बताइएगा ADB में कुल कितना देश है? क्लियर है? चलिए इसको हटा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन ये सब हटाइए। कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षक निवारण? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई हो गया। किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? देखिए बौद्ध परिषद अब तक कुल 4 हुआ था, तो चारों के लिए आप लोग को मैं याद करवाता, कभी नहीं भूलेगा। आप लोग बोलिए रावे पाकू इस टाइप से याद कर लीजिए, कभी का कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए रावे पाकू को मैं याद कर, सबसे पहला जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था राजगीर में हुआ था। क्लियर है? सेकेंड जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। क्लियर है? थर्ड जो आप लोग का हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। क्लियर है? लास्ट जो हुआ था कुंडलग्राम, तो कुंडलग्राम कहाँ पे पड़ता है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्लियर है? अब इसमें किसने अध्यक्षता किया था? देखिए आकाक याद कर ले, ए के। तो सबसे पहले ए में था अजात शत्रु थे, फिर थे कालाशोक थे, फिर A4 हो गया, अशोक हो गया, लास्ट में कनिष्क थे। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा चौथा बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? कनिष्क के साल में। कैसे याद करवाया मैं? तो ए के आकाक में बोला हूँ ना, तो देखिए शुरू में बड़ा दोनों आ जाते हैं, यानी अजात शत्रु और कालाशोक दोनों बड़ा हो गया। सेकंड में अशोक और कनिष्क दोनों छोटा बड़ा हो गया। क्लियर है? चलिए, कोरोमंडल निम्नलिखित में किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, अगर भारत का मैप बनाते हैं, देखिए आप लोग को
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अगर तट बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते होंगे। तो देखिए पश्चिमी में आप लोगों को पता हो बोट लिखते हैं, WOAT BOAT। तो देखिए ये जो ऊपर वाला जो आता है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, क्या बोलते हैं, यानी बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश जो आता है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। वही आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच जो आता है उसको बोलते हैं कोरोमंडल क्षेत्र। तो राइट आंसर करेंगे कोरोमंडल क्या होता है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शुभम सर का ही मैं PDF को ही बता रहा, आप लोग क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम को सेव करने के लिए मैं करवा रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अब आ चुके हैं 7 जनवरी का। आई थिंक टाइम हो चुका 10 बज चुका है, लगता है 1 घंटा मेरा क्लास हो गया। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। देखता हूँ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडयाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो फिर इसका राइट आंसर होगा हरियाली। क्या होगा ये, हरियाली। भारत का कौन सा स्वनित चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्वनित में कुल 4 जगह आते हैं। देखिए इस टाइप से आप लोगों को चतुर्भुज बना दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग IPL के 4 टीम याद कर ले। सबसे पहले टॉप पे कौन रहता है, दिल्ली, फिर यहाँ पे आप लोग रहते हैं मुंबई, फिर यहाँ पे चेन्नई रहेंगे, यहाँ पे कोलकाता। इस टाइप से याद कर लेंगे। क्लियर है। आप लोगों को भारत के मैप के अकॉर्डिंग पता है ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये आप लोगों का चेन्नई, ये कोलकाता, यही 4 होता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में शायद होगा हैदराबाद, तो हैदराबाद नहीं होगा। क्लियर है। चलिए भारत ने 2017 में विवादित संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बिल्ड और रोक फोरम का बहिष्कार किया था। तो देखो भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का। क्लियर है। क्या कंप्यूटर के घटक नहीं, तो कागज कंप्यूटर के घटक नहीं होता है। 2020-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन तो नहीं लिख रहा, फिर भी आप लोग का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्लियर है। चलिए और याद रखिए असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। तो लिखेंगे 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। फाइनली तभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ 12 फरवरी 1922 को ओवर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में मानव विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे पहला देश कौन था, तो नॉर्वे था। और अभी इसमें भारत का जो रैंक है 130वां है 2025 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला मुस्लिम की बात करना चाहते हैं ना, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्लियर है। आप लोग को मैं याद करवाता हूँ कैसे याद करना। देखिए कौन कौन थे, देखिए बक मई याद करिए। अभी देखिए मई महीना चल रहा ना, तो हम लोग मई महीना में गर्मी को ऐसे बक देते हैं, यानी उल्टी कर देते हैं। देखिए पहला जो हुआ था आप लोग को बम्बई में हुआ था। क्लियर हुआ। सेकंड जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, थर्ड में हुआ था मद्रास में, चौथा में हुआ था इलाहाबाद में। पहला जो बम्बई में हुआ था 1885 में हुआ था, अगेन आई रिपीट। अगला हुआ था 86 में, अगला हुआ था 1887 में, अगला हुआ था 1888 में। याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। मैं अभी जस्ट बताया था। तो भारत ने अपने पहला परमाणु बम का जो निरीक्षण किया था 1974 में किया था। क्लियर है। और पोखरण में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था। और सेकंड जो किया था 1998 में किया था, जो कि इंदिरा गांधी के अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था, ऑपरेशन शक्ति के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिए 24 अप्रैल को। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 24 अप्रैल, देखिए 24 अप्रैल को बनाते इसलिए क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारतीय राष्ट्रीय यानी कि नगर पालिका का अधिनियम 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था, इस वजह से। क्लियर है। चलिए अगला अगस्त 2019 में प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग की गई थी। तो 137 था ये। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी से भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। भारत का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग होगा। क्लियर है। चलिए कंप्यूटर का रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन करता है। तो हमेशा याद करें टेलनेट करता है। खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर में कौन सा शामिल है। तो हमेशा याद है द्वितीयक उपभोक्ता शामिल होते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं। तो भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो 26 हैं। कितने 26 हैं। पेरिफेरल डिवाइस के आउटपुट पोर्ट होते हैं 256 होते याद रखिएगा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ की वजह से हो गया था। क्लियर है। देखिए चौरी और चौरा के बीच में एक स्टेशन आता है, इसके बीच हुआ था। चलिए कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मेजबान करेगा। तो चीन किया था। धन आवेश आयन को क्या बोलते हैं। तो अल्टीमेटली धन आयन बोलते हैं। इनमें कौन सा कार्बन के अपरूप है। तो हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखें इसे इंदिरा आवास योजना को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने, जो ही मैं बोला था। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में। क्लियर है। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान किया था? तो चीन ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं। क्लियर है। उस तत्व का नाम बताइए जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो फ्रेंड याद रखिए, क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। अल्टीमेटली आप लोगों को पता हो क्लोरीन का क्या होता है? Cl17 होता है। क्लियर है। भारत सरकार ने किस भारतीय मामले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी जो इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो फ्रेंड हल्दी होगा। श्वसन तंत्र में से संबंधित विभिन्न रोगों किस प्रकार प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण हो गया। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प रखा था? तो मिश्रित का जो रखा था वह दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस के आधारित था 1956 से 61 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो यूनिसेफ होगा। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? तो 8 बार था। लेकिन 2022 में भी चुना गया था, यानी टोटल 9 बार हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत प्रत्यक्ष विदेशी FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी जिससे कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च, देखिए मैं लिख देता हूँ, 5 मार्च 1931 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्च 1931 को होता है। क्लियर है। इसमें कुल महात्मा गांधी के द्वारा 11 मांग को रखा गया था, कुल 11, जो कि मांग पूरा नहीं करने के बाद से फिर अब पुनः इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये क्या नाम था उसका, ये जो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था, क्या नाम था उसका? अरे भूल गए, सत्याग्रह नहीं, साबर नहीं, ये कुछ नाम था बढ़िया, जो महात्मा गांधी का रिश्ता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नाम था जो आप लोग का नमक यात्रा के साथ स्टार्ट हुआ था? मैं नाम भूल गया, देखिएगा फिर आएगा तो बता दूंगा। भारत में रिचरन नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम का स्थापना किसने किया था? डॉक्टर होमी कामा हो गया। क्लियर है। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 18 में जो हुआ था मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे बोलते हैं? तो विक्रम साराभाई को बोलते हैं। क्लियर है। सारे क्वेश्चन ऊपर वाला पूछा था केवल, मुझे ऐसा लगा। अब लास्ट आ गया जनवरी का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन। एलो बेस्ड किस देश से संबंधित? देखिए, एलो बेस्ड जो होता है आप लोगों का ना, वो होता है फ्रांस का होता है। किसका होता है? फ्रांस का होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं ग्रीन का, तो ग्रीन होता है ऑस्ट्रेलिया का होता है। क्लियर है। चलिए, भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कौन सा? तो वडोदरा गुजरात का। भारतनाट्यम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? 2016 में। क्लियर है। चलिए, आप लोग को लिख रहा है ये वेलोसिटी, मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग पढ़ेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो MV को गुना करते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप डी का भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, मैं पूरे साइंस का ऑपरेशन कर दूंगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार सबसे बड़ा कानून मंत्रालय जो होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 के अकॉर्डिंग आते हैं। क्लियर है। और भारत के जो उस समय के वेणुगोपाल होते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2022 में जो न्यू अपॉइंट हुए थे अक्टूबर में, इसका नाम था वेंकटेरमणि है। हाँ, वेंकटेरमणि है। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका। वैचारिक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या? 48। अगला, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किया सकते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। याद रखिए, जो कि आर्टिकल नंबर 91 के तहत, संशोधन नंबर 91 के अंतर्गत आता है। क्लियर है। चलिए, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार होगा। क्लियर है। इसका राजधानी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? श्री विजयपुरम। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, श्री विजयपुरम रखा गया। क्लियर है। श्री विजयपुरम रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेथोस्टेनोज को भूगोल का जनक कहते हैं। भट्टियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए, भट्टी हो गई या सूर्य का जैसे उच्च तापमान को मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित? तो फ्रेंड ये NH से संबंधित, यानी राजमार्गों से संबंधित होता है। क्वेश्चन अच्छा था ये।
अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है, तो जिसका मुख्यालय भारत में, तो ISI। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर स्थान जो होता है तो इसका स्थापना हुआ था भारत में हुआ था, जो कि इसका मुख्यालय होता है हरियाणा के गुरुग्राम में होता है। इसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। क्लियर है। इसमें अभी 102 देश शामिल हो चुके हैं। भारत के समुद्री मार्ग में पहली बार खोज किया था, तो याद रखें पुर्तगालियों ने भारत के पहले में समुद्री मार्ग का खोज किया था। कब किया था? 1498 में किया था। क्लियर है। चलिए, द क्वार्टलाइज टाइप, तो क्वार्टलाइज जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फिक होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष किया गया था? तो हमें से याद है 2005 में। क्लियर है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ओपेक का सदस्य संख्या कितना था? 13 था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ? बगदाद है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र क्या है? तो ये हमेशा याद रखें साहित्य से संबंधित होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो चरमपंथी यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिख रहा होगा। कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं? तो इसके लिए याद रखिएगा पंगू राज्य। देखिए पंगू राज्य याद रखिएगा ना, तो गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। वैसे 4 गो होता है टोटल। पंगू राज्य, देखिए पंगू पंगू राज्य याद कर ले। पंगू राज्य यहाँ से याद कर सकते। पंच से होता है पंजाब हो गया, गू से होता है गुजरात, राज से राजस्थान, जहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आता है। क्लियर है। चलिए, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा INSOFAR की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसरो का जो स्थापना हुआ था ना, इसरो का जो स्थापना हुआ INSOFAR के साथ हुआ था, जो कि 1962 में हुआ था। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में निम्नलिखित में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो ब्राह्मी लिपि का। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लागू किया गया था? तो गोरखपुर में। क्लियर है। चलिए, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने निकाला था? तो जॉन मैककर्थी ने किया था। 1 फरवरी 2019 को अंतिम बजट किसने पेश किया था? देखिए उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल थे, और अभी वर्तमान का वित्त मंत्री कौन है? तो आप लोग जानते हैं निर्मला सीतारमण है। CDAC पुणे द्वारा निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया गया था? तो प्रोजेक्ट जतन था। एशियाई खेल 2018 में 5 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राही सरनोबत होगा। वर्णक्रम में कौन से 2 रंग इसके सिरों का निर्माण करता है? तो हमेशा याद रखें बैगनी और लाल होता है। क्लियर है। इसमें कितने कलर होते हैं? VGOR याद कर लिए, VIBGYOR। ठीक है, यानी कि बैगनी और रेड हो गया। चलिए, कौन सा संतूर वादक से संबंधित है? तो उस्ताद अजमत अली खान। देखिए, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र महारत्न है? तो ऑटोमेटिकली में भेल हो गया। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में शामिल था? तो वराह मिहिर था। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो अल्टीमेटली ग्राफिक्स होता है। भारत के संविधान में लागू होने के समय मूल्यतः कितने अनुच्छेद थे? तो अल्टीमेटली याद रखें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितना था? मौलिक कर्तव्य 0 थे। और भाग कितना था? तो भाग की संख्या 8 थे। और संशोधन कितने थे? यानी कि अनुसूचियाँ 8 थी या भाग था 22। याद रखेगा। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो वारंगल में ही है। आकाशगंगा का निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी का क्या नाम था? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गया। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा आर्टिकल नंबर 64A के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जो थे वो आप लोग का राज्यसभा का सभापति होते। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अभी वर्तमान देखा तो जगदीप धनखड़ हो गया। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन था? तो विद्यादेवी भंडारी सिंह थे। ठीक है, विद्यादेवी सिंह भंडारी। अभी अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो आप लोग को बने प्रधानमंत्री वहाँ का राष्ट्रपति है, आई थिंक रानिल करके नाम है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो ये तुर्की सुल्तान समर्थन में था, यानी तुर्की सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था। स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीव में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो 8 जनवरी के बाद जो भी क्वेश्चन आया था मैं सारे का सारे आप लोग भी डिस्कस कर दूंगा। अब बस आप लोग हमसे पूरा एग्जाम जाने से पहले पूरे कर लीजिए। मैं आप लोग को जो बताऊंगा करंट अफेयर के बेसिस पे बताऊंगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। हैव फॉर द बेस्ट।